दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान जीके के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान के लोकगीत, जिसमें हम राजस्थान के जो महत्वपूर्ण लोकगीत हैं उनका हम चर्चा करेंगे, जो कि हो सकता है कि आगे कंपटीशन एग्ज़ाम आपके आ रहे हैं, रेस भी आगे आ रहा है, एलडीसी है और भी काफ़ी सारे आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। तो हम उन्हीं के लिए आपके लिए ये एक छोटी सी वीडियो लेके मैं आया हूँ, ताकि आपका कुछ शायद आपको इससे कुछ फ़ायदा मिल सके। उम्मीद तो यही करता हूँ। और दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहला है हमारा झोरावा गीत। तो ये जो झोरावा गीत है ये कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? सबसे पहले तो ये जैसलमेर क्षेत्र में ये गीत गाया जाता है और काफ़ी लोकप्रिय गीत है ये। वहाँ का जो पत्नी अपने पति के वियोग में गाती है, जब कहीं बाहर उसका पति चला जाता है तो उसके वियोग में ये गीत गाया जाता है, जिसका नाम होता है झोरावा गीत। और कौन से क्षेत्र में गाया जाता है झोरावा गीत? जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है और पत्नी अपने पति के वियोग में इस गीत को गाती है। दूसरा है सुवटिया गीत। तो उत्तरी मेवाड़ में कौन सी जाति? भील जाति की स्त्रियां, इसे भी पति वियोग में ये गीत गाया जाता है। और कौन से क्षेत्र में सुवटिया? आपका मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। और कौन सी जाति? भील जाति की स्त्रियां इस गीत को गाती है। और पहला हमने किया था जोरावा, कौन से क्षेत्र में? जैसलमेर क्षेत्र में। दूसरा सुवटिया, जो कि कौन सा? मेवाड़ क्षेत्र में, और भील जनजाति की स्त्रियां इस गीत को गाती हैं। तीसरा है, और दोनों ही गीत पति वियोग में गाए जाते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, देख लेते हैं हम, पीपली गीत। कौन से क्षेत्र में? राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में, बीकानेर और शेखावटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु के समय स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। बिल्कुल जो आजकल ये वर्षा ऋतु लगी हुई है, बिल्कुल इन्हीं दिनों में आप बीकानेर में और शेखावटी क्षेत्र में जाओगे तो आपको ये गीत सुनने को मिलेगा। लेकिन काफ़ी चीज़ें बदल रही है, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, पश्चिमी सभ्यता भारत के अंदर, राजस्थान के भी अंदर ये हम कह सकते हैं कि प्रवेश कर चुकी है। तो हो सकता है कि जो ब्यूटी है हमारी भारत की, राजस्थान की, शायद वो अब कुछ क्षेत्रों में देखने को ना मिले, और ये हमारा दुर्भाग्य ही होगा। नेक्स्ट है चौथा, सेंजा गीत। सेंजा गीत ये एक किस प्रकार का गीत है? विवाह गीत है। अच्छे वर की कामना के लिए महिलाओं द्वारा ये गीत गाया जाता है। पांचवा है आपका कुर्जा गीत। यह लोकप्रिय गीत जो कुर्जा पक्षी को संबोधित करते हुए विरहणियों द्वारा अपने प्रियतम की याद में गाया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसी कड़ी में, हमारा छठा गीत है जकड़िया गीत। तो पीरों की प्रशंसा में ये गीत गाया जाता है, जिसको जकड़िया गीत कहा जाता है। नेक्स्ट है सातवां हमारा है पपैया गीत। पपैया पक्षी को संबोधित करते हुए यह गीत गाया जाता है, जिसमें प्रेमिका अपने प्रेमी को उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती है। कुछ तो अब लड़के मतलब दिल में उनके हलचल कुछ होने लगा होगा पपैया गीत के बारे में सुनकर, जिसमें प्रेमिका कुछ तो सोच रहे होंगे, यार कब कोई हमारे लिए इस गाने को गाएगा, और उपवन में क्या, हम तो कहीं भी जाकर, जंगल में जाकर भी मिल लेंगे। बड़े खुश हो रहे होंगे, देख रहे होंगे कुछ तो ये पपैया गीत है। और मैं भोलेनाथ से कामना करूँगा कि आप जिनके लिए किसी की प्रेमिका नहीं अब तक ये गीत पपैया गीत नहीं गाया है, बहुत ही जल्द आपके लिए कोई एक परी उतर कर आएगी और आपके लिए पपैया गीत गाएगी, और फिर आप चूमू चूमू करना। नेक्स्ट है कागा गीत। अपने प्रिय को आने का सुगुन मानती है और कौवे को लालच देकर उड़ने को कहती है। इसमें प्रियतमा जो है वो अपने प्रिय के आने का सुगुन मानती है और कौवे को कुछ लालच देकर उड़ने का बोलती है, कहती है, जिसको कागा गीत
के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा 9वां गीत, देख लेते हैं कांस्यो गीत। काफ़ी ये कांस्यो एक लोकप्रिय श्रृंगारिक गीत है। नेक्स्ट है हम सीडो। इसे भील स्त्री तथा पुरुष दोनों द्वारा मिलकर मांगलिक अवसरों पर यह गीत गाया जाता है। 11वां है हरजस। हरजस एक भक्ति गीत है जो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में गाया जाता है। तो हरजस किस प्रकार का गीत है? एक भक्ति गीत है और किसकी याद में गाया जाता है? भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की भक्ति में गाया जाता है हरजस। नेक्स्ट है 12वां हिचकी गीत। दोस्तों पहले तो आप ये बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लग रही है, कुछ यूज़फुल है या नहीं। तो एक तो ये बात है कि आप लाइक नहीं करते वीडियो को, जो मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैं आपके लिए इतना मटेरियल है इकट्ठा करता हूँ, टाइप भी करता हूँ, लिखता हूँ, फिर उसको काफ़ी समय मित्रों इसमें बर्बाद हो जाता है मेरा भी, लेकिन मैं आपके लिए ये करता हूँ। और कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे पैसा पूसा कुछ नहीं है इसमें यूट्यूब पे। हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर के लिए कुछ नहीं है जिसके 30-35 हज़ार है, हाँ जिसके 2 मिलियन 3 मिलियन सब्सक्राइबर है उनके लिए तो है, लेकिन हम छोटे जो यूट्यूबर है इनके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि भाई हम सिर्फ पैसा कुछ नहीं है मित्रों। और ये तो मुझे एक शौक़ है पढ़ाने का और यूट्यूब पे अपना कुछ एक अलग नाम करने का। तो मैं इसलिए जैसा भी समय होता है निकाल के आपके लिए वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरा इसमें थोड़ा सहयोग करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो, मेरा भी कुछ हौसला बढ़े। तो आप कमेंट ज़रूर किया करो और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। नेक्स्ट है 13वां जलो और जलाल। तो ये विवाह के समय वधू पक्ष की स्त्रियाँ जब वर की बारात का डेरा देखने आती है तो ये गीत गाया जाता है। जब अपना बनड़ा जो होता है अपनी वधू को मतलब लड़की को ब्याहने के लिए जाता है, तो वहाँ पर जो लड़की पक्ष के जो लेडीज़ होती हैं वो बारात का डेरा देखने के लिए वहाँ पर जाती हैं, जो बरातियाँ होते हैं, और उसमें गीत गाया जाता है। और बराती इसमें ऐसे मतलब भयंकर मतलब डांस भी करते हैं। और कुछ बराती तो ये होती हैं कुछ छत पे चढ़ी होती हैं लेडीज़, कुछ इधर उधर होती हैं, उनको लगता है कि भाई काश रात हम यहाँ रुक जाते तो वो पीले सूट वाली तो सेट हो ही जाती। इस प्रकार की मन में कामनाएं हर बराती के रहती है जब वो नागिन डांस करता है। लेकिन उसको बेचारों को ये नहीं पता कि जो वो लेडीज़ आई हैं वो तुम्हें नहीं, वो जो वर है, जो उस गांव की लड़की का जो बटेऊ होता है उसको देखने के लिए आए हैं। लेकिन बेचारे हर बराती का यही सपना होता है कि एक रात यहाँ रह जाते तो शायद वो पीले सूट वाली लाल सूट वाली काम बन जाता। नेक्स्ट देखते हैं चलो दुपट्टा गीत। विवाह के समय दूल्हे की सालियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है दुपट्टा गीत। जो सालियाँ होती है अपने जीजा जी के लिए, आजकल तो जीजू कहने लगी हैं, तो उनके लिए ये गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है कामण। तो वर को जादू टोने से बचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। कौन सा गीत है? कामण, जिसमें जो वर होता है ताकि उस पर किसी भूत प्रेत का साया न चढ़े, तो ये कामण गीत गाया जाता है। 16वां हम देख लेते हैं पावणा। तो विवाह के पश्चात दामाद के ससुराल जाने पर भोजन के समय अथवा भोजन के उपरांत स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला जो गीत होता है उसको बोलते हैं पावणा। कामण होता है उसमें गाया जाता है जब बारात जाती है तो वो वर के लिए गाया जाता है ये ग्रामीण क्षेत्रों में, और ताकि उसको जादू टोना या किसी भूत प्रेत के साय से उसको बचाया जा सके। और पावणा होता है जब विवाह के पश्चात दामाद पहली बार ससुराल में जाता है, पहली बार वहाँ भोजन करता है, तो या तो भोजन करते समय या भोजन करने के बाद इस गीत को स्त्रियों द्वारा गाया जाता है, तो उसे बोलते हैं पावणा। कामण और पावणा दोनों क्लियर है। उसके बाद है सिठने।
गाली गीत ये बड़ा ही मज़ेदार होता है भाई, हर जगह गाया जाता है ये हरियाणा राजस्थान में। और सिठने बोलते हैं इसको। जब फेरे हो रहे होते हैं तो कुछ लुगाइयाँ जो हैं वधू पक्ष की एक चारों तरफ, फेरों के चारों तरफ एक झुंड सा लगा कर बैठ जाती है और उसमें फिर बरातियों को और जो वर होता है उसको हंसी मजाक में भयंकर गाली दी जाती है। और एक बार तो लगता है कि भाई यहाँ नहीं आते तो ठीक होता, तो उसको सिठने बोला जाता है। नेक्स्ट है 18वां जो है वो है मोरिया गीत। इस लोकगीत में ऐसी बालिका की व्यथा है जिसका संबंध तो तय हो चुका है लेकिन विवाह में देरी है। नेक्स्ट है जीरो। तो जैसे जीरो जैसे जालोर, जालोर का लोकप्रिय गीत है। इस गीत में स्त्री अपने पति से जीरा न बोने की विनती करती है। उसके बाद है बिछुड़ो। हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है जिसमें एक स्त्री जिसे बिच्छू ने काट लिया है और वह मरने वाली है, वह पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। इस गीत को बोला जाता है बिछुड़ो। नेक्स्ट है पंछीता गीत। हाड़ौती और डुंडार क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है और त्योहारों या मेलों के समय यह गीत गाया जाता है। कौन सा गीत है भाई ये? पंछीड़ा। पंछीड़ा गीत एक जो हाड़ौती और डुंडार क्षेत्र का बहुत ही प्यारा गीत है। त्योहारों और मेलों के समय यह गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है रसिया गीत। तो जो ये रसिया गीत है यूपी वाले साइड में ब्रज, भरतपुर, धौलपुर क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा रसिया जो गीत है वो गाया जाता है ब्रज, भरतपुर और धौलपुर क्षेत्रों में। नेक्स्ट गीत है धूमर। तो दोस्तों धूमर गीत को हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपने उम्मीद करता हूँ पूरी देखी होगी और आपको कैसी लगी वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करना न भूलें, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट और एक वीडियो को केवल और केवल मात्र एक लाइक मेरे हौसले को ज़बरदस्त रूप से बढ़ाता है और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा, इससे भी अच्छा मटेरियल लाने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ कमेंट में कुछ कमी पेशी रह गई हो तो वो भी ज़रूर बताएं, क्योंकि वो भी एक ज़रूरी है इम्प्रूवमेंट के लिए। तो कमियां ही ज़रूरी है तो हम उनको भी दूर करेंगे। तो दोस्तों और जो पहली बार चैनल पर आ रहे हैं उम्मीद करता हूं वो सब्सक्राइब हमें कर ही लेंगे। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट धूमर गीत। काफ़ी सारी वीडियोस बची है, वीडियो को अंत तक देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये गणगौर और तीज पर गाया जाता है लेडीज़ के द्वारा और साथ में इनके द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है और साथ में गीत गाया जाता है जिसके माध्यम से बालिका श्रृंगारिक साधनों की मांग करती है। नेक्स्ट है ओलू गीत। बेटी की विदाई के समय ये गीत गाया जाता है। 25वां है लांगुरिया। तो करौली की कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाला भक्ति गीत लांगुरिया कहलाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये सभी। लांगुरिया क्या है? रेस में भी पूछ लिया जाता है कई बार। लांगुरिया क्या है? धूमर क्या है? गोरबंद क्या है? तो लांगुरिया क्या है? करौली की कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाला भक्ति गीत लांगुरिया कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा 26वां गोरबंद। गोरबंद ऊँट के गले का आभूषण है। मारवाड़ और शेखावटी क्षेत्र में इस आभूषण पर गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट है 27वां चिरमी। चिरमी के पौधों को संबोधित करते हुए बाल ग्राम वधू द्वारा अपने भाई व पति की प्रतीक्षा के समय की मनोदशा का इसमें वर्णन किया जाता है। पणिहारी, जैसा कि नाम से ही पता है कि राजस्थान में लोकगीत में राजस्थानी स्त्री की पतिव्रता धर्म पर अटल रहना बताया गया है। पणिहारी गीत के अंदर इस गीत में राजस्थानी स्त्री का पतिव्रता धर्म पर अटल रहना बताया गया है। देखो गोरबंद क्या है? एक ऊँट के गले का आभूषण होता है। तो हम डिस्कस कर रहे थे गोरबंद की। गोरबंद ऊँट के गले का आभूषण है। पहली बात तो पूछ लिया जाता है कि गोरबंद क्या है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये ऊँट के गले का जो एक आभूषण है और इस पर गीत गाया जाता है। मारवाड़ और जो शेखावटी क्षेत्र है
उस पर ख़ास तौर से इसके ऊपर गीत गाया जाता है। चिरमी के पौधे को संबोधित करके, चिरमी एक प्रकार का पौधा होता है जो राजस्थान में पाया जाता है, तो उसको संबोधित करके बाल ग्राम वधू द्वारा अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा के समय की मनोदशा है कि भाई जब वो लड़की है ब्याही चली जाती है अपने ससुराल में, तो वहाँ अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा में क्या है उनकी मनोदशा का वर्णन किया गया है। और उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से लड़की है अपने भाई और पिता को मिस कर रही है, इस गीत में उसका वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से पणिहारी गीत है जिसमें जो राजस्थानी स्त्री की पतिव्रता धर्म पर, यानी वो कितनी पवित्र है, किस प्रकार से वो अपने पति के प्रति समर्पित है, उसके बारे में बताया गया है कि वो कितने अपने धर्म के प्रति अटल है। नेक्स्ट है इडूणी। जो इडूणी लोक नृत्य है, पानी भरते समय ये स्त्रियों द्वारा गीत गाया जाता है जिसको इडूणी बोला जाता है। तो जब लेडीज़ है पानी भरने जाती हैं तो उस समय ये गीत गाया जाता है, और ताकि उनको पता भी नहीं लगे कि काम हो गया और गीत का गीत, तो उसको उसमें बोला जाता है इडूणी। जो 30वां हमारा 30 केसरिया बालम, यह एक प्रकार का विरह युक्त रजवाड़ी गीत है। विरह युक्त समझते हो कि भाई तड़फ हाय तड़फ, तू कहाँ मैं कहाँ जाने मन, वो वाली विरह युक्त रजवाड़ी गीत है जिसे स्त्री कहाँ गए हुए, विदेश गए हुए पति की याद में गाती है। हाय मर गई जानू तेरे बगैर, बिल्कुल वही बात है केसरिया बालम में। एक विरह युक्त रजवाड़ी गीत है जिसमें स्त्री विदेश गए हुए अपने पति की याद में इस गीत को गाया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे, ये कुछ राजस्थान के लोकगीत थे। गोरबंद, लांगोरिया, ओल्लू गीत, धूमर, रसिया गीत, पंचीड़ा गीत, बिछुड़ो गीत, जीरो गीत, मोरिया गीत, सिठने, पावना, कामण, दुपट्टा गीत, जलोर जलाल गीत, हिजकी गीत, हरजस गीत, हमसिडो गीत, कांगसियो गीत, कागा गीत, पपैया गीत, जकड़िया गीत, कुर्जा गीत, सेंजा गीत, पिपली गीत, सुवटिया गीत, जोरावा गीत। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के लोकगीत, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका लोकगीत में से। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे सभी के सभी, जो हमने बिल्कुल आपके लिए डिज़ाइन किए हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है मेरे प्यारे मित्रों, लाइक तो ठोक दो, थम्स अप के बटन पर ठोक दो एक लाइक। ओके दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और मज़े करो और पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत।